नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। दोस्तों आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं JAIIB नवंबर 2025 एग्जामिनेशन के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन आज जारी किया जा चुका है। नोटिफिकेशन यानी कि फॉर्म आप आज से भर सकते हो। अब क्या क्या वो कॉमन मिस्टेक्स हैं जो नॉर्मली फर्स्ट टाइम व्यक्ति रजिस्ट्रेशन करने जाता है तो उससे हो जाती हैं, उसी पर मैं चर्चा करूंगा, जिससे वो प्रॉब्लम्स आपको ना आए और आप स्मूथली उस फॉर्म को भर सके। और क्या क्या इसके बेनिफिट्स हैं इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करने वाले गलती ना करें, जो कि नवंबर 2025 के लिए JAIIB का एग्जाम देने जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन करने जा रहे हैं। तो 1 अगस्त से इंफॉर्मेशन अगेन यहां पर आपको मैं दिखा देता हूं। इंफॉर्मेशन आपके सामने कंफर्म इंफॉर्मेशन है, देख सकते हो आप। रजिस्ट्रेशन फॉर JAIIB DB and F नवंबर 2025 विल स्टार्ट टुडे आफ्टर 5 PM, यानी कि आज 1 अगस्त शाम 5 बजे के बाद रजिस्ट्रेशन होना स्टार्ट हो गए हैं। तो एक ये इंफॉर्मेशन है। अब आगे समझिएगा, उन कॉमन मिस्टेक्स पर चर्चा करेंगे, लेकिन इसके पहले कुछ बातें और जाननी जो जरूरी हैं। सबसे पहले ये सेशन किसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है? तो भाई जो कि JAIIB नवंबर 2025 की तैयारी करने जा रहे हैं, वो लोग भाई बहुत अच्छे से देखिएगा इस वीडियो को। देन फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन, और ये उनका पहली बार रजिस्ट्रेशन होगा, क्योंकि दोस्तों JAIIB से ही आपकी शुरुआत होती है। JAIIB का फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे, इसका जो सिलेबस है, इसके पेपर्स आप क्वालिफाई करेंगे, देन फिर CAIIB होता है। तो JAIIB शुरुआत होती है एक बैंकर्स के इनिशियल्स की, यानी कि एक जो बैंक में नौकरी पा चुका है, कंपटीशन के द्वारा आया है सिलेक्ट होकर के, अब उसको ये एग्जाम भी पास करने हैं, क्योंकि इनको पास करने के बाद सैलरी इंक्रीमेंट मिलता है, पैसा बढ़ जाएगा, और पैसों के लिए तो काम करना है ना। तो गेन समझिएगा आपके लिए है। और डूज एंड डोंट्स टू इंश्योर स्मूथ रजिस्ट्रेशन एंड प्रिपरेशन, क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये भी आप जान जाओगे इस सेशन में। चलिए बढ़ते हैं आगे, समझते हैं। तो JAIIB क्या है? फुल फॉर्म इसका है जूनियर एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। JAIIB जो कि कंडक्ट करवाया जाता है किसके द्वारा? IIBF, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस नाम की संस्था के द्वारा। ये संस्था साल में 2 बार ये एग्जामिनेशन करवाती है, ठीक है। एक एग्जाम भी हाल ही में संपन्न हुए हैं, अब दूसरे के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। इट इनहांसेस बैंकिंग नॉलेज एंड हेल्प्स इन प्रमोशंस। तो नए नए जो लोग सिलेक्ट होकर के आते हैं, क्योंकि आज की डेट में बैंक में कोई भी व्यक्ति जा सकता है, चाहे उसका बैकग्राउंड कुछ भी हो। बैकग्राउंड से मतलब यहां पर है एकेडमिक बैकग्राउंड, चाहे उसने बीटेक कर रखा हो, चाहे उसने बीएससी कर रखा हो, चाहे उसने बीए कर रखा हो, हर कोई जा सकता है। लेकिन जाने के बाद काम सारे बैंकिंग वाले करने हैं। एक समय ऐसा था जब बैंक में सिर्फ बीकॉम वालों को एंट्री मिलती थी, यानी कि आपका कॉमर्स पढ़ा होना जरूरी है, जिसमें बैंकिंग वगैरह के टर्म्स आप पढ़ते हो, बट अब ऐसा नहीं है। तो लेकिन पहुंचने के बाद तो उसी पे काम करना है, उसी की नॉलेज चाहिए। और कल को आप डिसीजन लेवल पर जाओगे तो नॉलेज तो होनी चाहिए ना बैंकिंग ऑपरेशंस की, बैंकिंग की पूरी। तो अगेन ये एक तो आपका नॉलेज बढ़ाएगा, और दूसरा जब नॉलेज बढ़ेगी तो पैसा भी बढ़ेगा। एप्लीकेबल ओनली फॉर बैंकिंग प्रोफेशनल्स, ये एग्जाम वही दे सकता है जो ऑलरेडी बैंकिंग प्रोफेशनल है, यानी कि बैंक में जॉब कर रहा है। तो एलिजिबिलिटी क्या होती है इसकी, कौन कौन व्यक्ति ये फॉर्म भर सकता है? तो मस्ट बी वर्किंग इन अ बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, यानी कि समझ लीजिएगा वो किसी बैंक में या किसी वित्तीय संस्थान में नौकरी कर रहा हो, और वो वित्तीय संस्थान IIBF का एक सदस्य हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंस के अंतर्गत वो वित्तीय संस्थान रजिस्टर्ड हो, यानी कि उसको वित्तीय संस्थान की वैल्यू दी गई है IIBF के द्वारा, तो इसका सदस्य होना चाहिए। शुड हैव IIBF मेंबरशिप मैंडेटरी, याद रखिएगा JAIIB के रजिस्ट्रेशन से पहले आपका IIBF का मेंबर होना मैंडेटरी है। तो IIBF का मेंबर कैसे बनोगे, इस पर भी हम चर्चा करेंगे भी आपसे। स्टेप्स, सबसे पहला स्टेप होगा JAIIB का एग्जाम भरने से पहले आपको IIBF की मेंबरशिप के लिए क्या करना पड़ेगा? अप्लाई करना पड़ेगा। देन अप्लाई फॉर JAIIB,
यूजिंग मेंबरशिप आईडी। तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, JIAB के लिए अप्लाई करना है आफ्टर मेंबरशिप आईडी, ध्यान रखिएगा। तो गेन यहां पर बात समझिएगा, मैं आपको क्लियर करता हूं। यहां पर जैसे ये आता है अप्लाई नाउ, सबसे पहले आप देखोगे ऊपर लिखा है फॉर मेंबरशिप। अब हाउ टू अप्लाई ये सब आ जाता है, इस तरीके की विंडो ओपन हो जाएगी आपके सामने। तो यहां पर आपको जाना है ऑर्डिनरी मेंबर रजिस्ट्रेशन, और ये आप देख सकते हो यहां पर सबसे पहले मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाता है, जहां पर आप अपना नाम वगैरह फिल करिए, एड्रेस वगैरह फिल करिए, ठीक है। फिर यहां पर परमानेंट एड्रेस वगैरह, ठीक है। फिर अगेन किस बैंक इंस्टीट्यूशंस में आप काम करते हैं, आपकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, ये सब आपको भरना है यहां पर डिटेल्ड में, ठीक है। स्कैन्ड फोटोग्राफ, स्कैन्ड सिग्नेचर, ये सब आपको अपलोड करनी है। उसके बाद आपको IABF की मेंबरशिप मिल जाएगी। ये मेंबरशिप मिलने के बाद में आप अप्लाई कर सकोगे कहां पर, JAIIB के लिए। तो सबसे पहली बात याद रखिएगा कि मेंबरशिप पहले अप्लाई करनी है, सीधे ये वो वाला फॉर्म नहीं है बैंक वाला कि डायरेक्ट अप्लाई कर दिया, इसके पहले मेंबरशिप के लिए अप्लाई करो, ठीक है। देन आगे समझिएगा। तो कॉमन मिस्टेक्स क्या होती हैं भाई, इन्हीं पर चर्चा कर लेते हैं। पहली कॉमन मिस्टेक होती है अप्लाइंग फॉर JAIIB विदाउट गेटिंग IABF मेंबरशिप। तो IABF मेंबरशिप के बिना आप JAIIB अप्लाई करने चल देते हो, तो ये प्रोसेस बिल्कुल भी नहीं सही है। ये मिस्टेक ना करें, क्योंकि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा और आप अप्लाई कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि पहले ही मेंबरशिप आईडी मांगेगा। तो पहले मेंबरशिप अप्लाई करिए, उसके बाद JIIB अप्लाई करिए। दूसरा, फिलिंग रॉन्ग डिटेल्स। भाई ये एक कॉमन मिस्टेक हमेशा हो जाती है। आप नाम वगैरह कई बार गलत लिख देते हो, या डेट ऑफ बर्थ गलत लिख देते हो, या फिर ईमेल आईडी वगैरह। ईमेल से तो उतना मतलब आपके पास बस इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, बाकी ये मेजर इश्यू नहीं है। लेकिन नाम और DOB अगर आपने बदल दिया तो ये तो मेजर इश्यू होता है। याद रखिएगा इन मिस्टेक्स को ना करें। तो जब आप फॉर्म भरें ना, तो बड़ा ही इत्मीनान से फॉर्म भरें, वो बहुत जल्दी वाली सिचुएशन में फॉर्म ना भरें, ठीक है, आराम से फॉर्म भरें। तीसरा, अपलोडिंग इनकरेक्ट फोटोग्राफ या सिग्नेचर फॉर्मेट। इनकरेक्ट फोटोग्राफ, अपनी जगह किसी और की अपलोड कर दी, कई बार ऐसा होता है। तो करेक्ट फोटोग्राफ अपलोड करिएगा, और सिग्नेचर का जो फॉर्मेट दिया हुआ है उसी फॉर्मेट में आपको सिग्नेचर क्या करना है, अपलोड करना है। सिलेक्टिंग द रॉन्ग एग्जाम सेंटर। कई बार क्या होता है, आप जल्दबाजी में अपना एग्जाम सेंटर सही से सिलेक्ट नहीं करते हो। याद रखिएगा एग्जाम सेंटर अगर एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया तो वो दोबारा चेंज नहीं हो सकता। एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया वही रहेगा। तो इसलिए सिलेक्ट करने में गलती मत करिएगा, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन आपको बदलने का नहीं मिलता है। देन वेटिंग टिल लास्ट फेज एंड पेइंग एक्स्ट्रा लेट फी। याद रखिएगा यहां पर एक्स्ट्रा लेट फी लगती है अगर आप रजिस्ट्रेशन बाद में करते हो। क्या है वो एक्स्ट्रा फीस, मैं आपको बता देता हूं। नॉर्मल 1 अगस्त से, अगेन आज 1 अगस्त से 5 बजे के बाद से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं अक्टूबर नवंबर सेशन के लिए। तो 1 से 7 अगस्त के बीच में अगर आप फॉर्म भर देते हो, यानी कि अगस्त के पहले हफ्ते में, फर्स्ट वीक में, तो आपका जो नॉर्मल फीस है वो नॉर्मल फीस लगेगी। लेकिन अगर आप 8 से लेकर के 14 अगस्त तक, यानी कि सेकेंड वीक में फॉर्म भरते हो, भर तो तब भी जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं भरेगा, लेकिन 100 रुपए ज्यादा देने पड़ेंगे। समझ गए मेरी बात कि नहीं? यानी कि समझ लीजिएगा आपकी एक बर्गर की कॉस्ट या जो कुछ भी आप खाते पीते हो, थोड़ा सा इसको रिलेट कर लीजिएगा, ये 100 रुपए की कॉस्ट एक्स्ट्रा चली जाएगी जो कि आप बचा सकते थे। तो अगेन आप लोग बैंकर्स हो ना, लोगों की सेविंग करते हो, सेविंग की हैबिट्स डालने का काम करते हो, तो आपके पास से 100 रुपए क्यों एक्स्ट्रा जाएं? तो अवॉइड लास्ट मिनट या आगे के फेजेस में मत जाएं। और यही 100 रुपए आगे 200 रुपए एक्स्ट्रा दोगे अगर 15 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में फॉर्म भरते हो, और 21 अगस्त के बाद तो फॉर्म नहीं भर पाओगे अगर डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो। इन जनरली डेट एक्सटेंड नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, बट फिर भी ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर एक्सटेंड होती है तो बाद में पता चलेगा, अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको हमारे चैनल पे इंफॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी, ठीक है, वो भी टाइमली। तो भाई ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा कर लीजिएगा JAIIB अप्लाई करने से पहले। एक तो IABF मेंबरशिप नंबर आपके पास होना चाहिए, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये तो होगा ही आपके पास, बट रख लीजिएगा। एम्प्लॉय आईडी स्टाफ कोड आपके पास होना चाहिए। रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
जो कि जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए 20 से 50 केबी के बीच में। सिग्नेचर जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए 10 से 20 केबी इन जनरली। गवर्नमेंट आईडी में आधार या पैन आपके पास होना चाहिए, जिसका इंफॉर्मेशन आपको देना पड़ेगा। अब सिलेबस ओवरव्यू, भाई क्या क्या पढ़ना है पहली बार में क्लियर कर लो, बहुत अच्छी बात है। ये 4 सब्जेक्ट्स यहां पर आते हैं, इंडियन इकोनॉमी एंड इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम, जिसको शॉर्ट में आईई एंड आईएफएस कहते हैं। दूसरा पेपर है यहां पर पीपीबी का, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग। तीसरा पेपर है अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स, जिसे शॉर्ट में एएफएम बोलते हैं। और चौथा यहां पर पेपर है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट का, रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट RBWM। स्मार्ट प्रिपरेशन टिप्स कुछ आपको बता देता हूं, जिनको फॉलो कर लीजिएगा। एक तो सिलेबस, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने से पहले पता तो होना चाहिए ना कि एग्जाम में क्या आता है। तो भाई सिलेबस को एक अच्छे से देखिएगा। सिलेबस आपको यहां पर मिल जाएगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। मैं आपको फिर से बता देता हूं, समझिएगा बहुत अच्छे से। यहां पर जब आप आते हैं ना फ्लैगशिप कोर्सेज पर, ठीक है, अभी आपको दिखाता हूं फ्लैगशिप कोर्सेज, यहां पर ऑप्शन आएगा भी फ्लैगशिप कोर्सेज का ऑप्शन आता है, वहां पर आप पूरा का पूरा देख सकते हो। ये है ना एग्जामिनेशन एंड कोर्सेज, इस पे जाएंगे और ये आप यहां पर आते हैं फ्लैगशिप कोर्सेज। फ्लैगशिप में आ गया ना JAIIB, जूनियर एसोसिएट ऑफ IIB&F। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे, ये आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी और ये आ जाएगा रूल्स एंड सिलेबस। ठीक है, आप इस एरिया में जाएंगे तो आपको डाउनलोडिंग का ऑप्शन मिल जाएगा। अभी आपको बताता हूं रूल्स एंड सिलेबस, ये जैसे इस पर क्लिक कर देंगे सिलेबस डाउनलोड हो जाएगा और इस सिलेबस को डिटेल्ड में पूरा देखिए क्या क्या चीजें आएंगी। हम लोग भी यहां पर आपको पूरा सिलेबस वाइज ही चीजें कवर कराते हैं, बट सिलेबस यहां से डाउनलोड कर सकते हो और यहीं से अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन खुल जाएगा। और आप देख रहे हो लिख करके आ रहा है यहां पर मेंबर्स लॉगिन, क्योंकि मैंने पहले ही बताया JAIIB अप्लाई करने के लिए आपका पास मेंबरशिप होना जरूरी है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स हैं आपके लिए, बहुत अच्छे से ये ध्यान रखिएगा। पेपर पैटर्न पता होना चाहिए। यूट्यूब और फ्री रिसोर्सेज, हमारा चैनल काफी है आपके लिए, सारे चीजें मिल जाएंगी। डेली MCQs और मॉक टेस्ट आपको देना ही देना है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो सकेगी, वो भी आपको मिल जाएंगी। IIBF की प्रेस्क्राइब्ड बुक एक ही है, मैकमिलन की बुक, आप उसका सपोर्ट ले सकते हैं। हालांकि हम लोग मैकमिलन की बुक का ही सिलेबस आपको पूरा कवर कराते हैं। क्रिएट अ वीकली स्टडी प्लान, जब तक प्लान नहीं होगा तब तक चीजें मैनेज नहीं होंगी। तो एक साप्ताहिक स्टडी प्लान, क्योंकि आपको समय निकालना पड़ेगा, क्योंकि आप बैंक में जॉब करते हैं, समय तो निकालना पड़ेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, कॉल टू एक्शन, भाई स्टार्ट प्रिपरेशन अर्ली, जितनी जल्दी प्रिपरेशन करना शुरू कर दोगे, क्योंकि अब आसान पेपर नहीं आता है, पेपर टफ आने लगे हैं। ठीक है, तो पेपर टफ क्लियर करना है तो अगेन अर्ली स्टार्ट कर लीजिएगा प्रिपरेशन। अवॉइड लास्ट मिनट रश, बाद में फॉर्म भरने के रश में मत रहिएगा। JAIIB CAIIB वाला यूट्यूब चैनल, इसी पर आप इस समय देख रहे हैं इस सेशन को, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल वाला आइकन दबा दीजिएगा, जिससे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और हमारे कोर्सेज को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। कोर्सेज का लिंक आपको कैसे मिलेगा, कैसे आप कोर्सेज के बारे में जान सकते हैं, तो समझिएगा। यहां पर सिंपल सी बात है, आपको लिखना है बस PW लाइव, इस तरीके से लिख देना है यहां पर, जस्ट अ मिनट, PW लाइव ऐसे लिख देना है और आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी फिजिक्स वाला की, समझिएगा। इस विंडो पे आप जाएंगे और ऑल कोर्सेज में जाएंगे। ऑल कोर्सेज में एक ऑप्शन है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट एग्जाम में JAIIB CAIIB पे क्लिक कर दीजिएगा और आपको लाइन से कोर्सेज मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं JAIIB महापैक, JAIIB महापैक, जस्ट अ मिनट, ठीक है, 2799 दिसंबर 2020, अगेन ये 31 दिसंबर 2026 तक के लिए वैलिड है, महापैक है। तो 21 नवंबर 2024 से 31 दिसंबर 2026 तक के लिए वैलिड है। CAIIB महापैक और JAIIB CAIIB महापैक, ये कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल हैं। ठीक है, ये आपके दोनों एग्जामिनेशन के लिए है। JAIIB पहले करोगे, उसके बाद में CAIIB करोगे,
तो दोनों के लिए 2 साल वैलिडिटी के साथ भी ये कोर्स आता है, आप इसको परचेज कर सकते हो। तो यहां पर हमारे कोर्सेज हैं जिनको आप एक्सेस कर सकते हो। वे ऑल बैचेस में चले जाओगे, सारे जो भी बैचेस इस समय लेटेस्ट चल रहे हैं जिनमें हम लोग पढ़ा रहे हैं वो आपको मिल जाएंगे। आप जाइए और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर ऑब्वियसली आपको यूट्यूब पे तो हम मिलते ही हैं और साथ में आपको हम क्लासेस में भी मिलेंगे, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर JAIIB नवंबर 2025, अक्टूबर नवंबर 2025। थैंक यू आप सभी लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आई होगी। अगर इन्फॉर्मेशन आपके काम की आई है तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।